हमने स्टार्ट किया था बी फार्म का 7 सेम, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पॉलीमर टॉपिक, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ओके, जिसमें सबसे पहले हम देखा था माइक्रो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और वहां पर देखा था कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन में क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है। तो वहां पर दो प्रकार के जो मटेरियल है वो कंसिस्ट हो रहे थे, एक तो कोर मटेरियल, एक कोटिंग मटेरियल, ओके। तो इसके बाद होता है अपने सिलेबस में कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या क्या, इट रिड्यूस द जीआईटी इरिटेशन कॉज्ड बाय सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स के द्वारा बॉडी में क्या होता है, जीआईटी इरिटेशन होता है, ठीक है। अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, इरिटेशन होता है। तो क्या करता है, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है वो क्या करता है, उस इरिटेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उससे जो इरिटेशन होती है बॉडी में या अपनी जीआईटी में, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक के द्वारा, ठीक है। जैसे ड्रग हो गई, केशिल हो गई, पैरास्टामोल हो गई। तो सबसे जो एडवांटेज है वो क्या है, जीआईटी इरिटेशन को रिड्यूस करना। जो सेकंड एडवांटेज है वो क्या है, इट अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटीज इन ड्रग कॉम्बिनेशन। अब इनकॉम्पेटिबिलिटीज क्या होती है, अब इनकॉम्पेटिबिलिटीज का मतलब ऐसे समझो आप, जैसे मान लो अपने पास 2 ड्रग है, ठीक है, और अपने पास 2 ड्रग है, ठीक है। अब इन दोनों ड्रग को अपन एक टैबलेट के रूप में साथ साथ मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अपन इनको ओरली रूप से इंटेक्ट नहीं कर सकते बॉडी में, या इनको टैबलेट के रूप में अपन साथ साथ मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, एक कैप्सूल में इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। जो कैप्सूल के जो 2 सेल होते हैं, ठीक है, जो कैप्सूल के 2 सेल होते हैं, इनको क्या कर लेंगे अपन, अलग अलग इनपुट कर लेंगे इसमें, ठीक है। या अलग अलग इसको, जैसे एक सेल में इधर हो गया और एक सेल में इधर हो गई, तो दोनों को अपन ने क्या किया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो वो होती है इनकॉम्पेटिबिलिटीज। वो क्या होती है, इनकॉम्पेटिबिलिटीज। एक किसी भी ड्रग को जो साथ साथ में जिनको अपन कंबाइन नहीं कर सकते, जिनको अपन मिक्स नहीं कर सकते, उनको अपन अलग अलग तरीके से बॉडी में इंटेक कर रहे हैं कैप्सूल के द्वारा। तो वो होता है इट अवॉइड इनकॉम्पेटिबिलिटी इन ड्रग कॉम्बिनेशन। वो ड्रग होगी जैसे एस्प्रिन और क्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट है, उनको जो साथ साथ की जो मिक्सिंग होती है, ठीक है, उनको अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इट जो उसका तीसरा एडवांटेज है वो क्या है, इट रिड्यूस द वोलेटाइल नेचर ऑफ सम सबस्टांस, ठीक है। कुछ सबस्टांस में जो किसी भी ड्रग का जो वोलेटाइल नेचर है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। जिसका एग्जांपल हो गया मिथाइल सैलिसिलेट। फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका, इट मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स। अब जैसे कुछ ड्रग्स का क्या होता है, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। अनप्लेजेंट टेस्ट का मतलब होता है जो अपनी बॉडी को सूट नहीं करता, जो अपने लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, जो खाने में अपने को कड़वा लगे, बिटर लगे, ठीक है, या किसी और टेस्ट हो किसी ड्रग का, ठीक है, या अपने से बॉडी में इंटेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको छुपाता है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, उसको छुपाता है उस ड्रग के टेस्ट को, ठीक है। तो अपन आसानी से बॉडी में इंटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इट मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स। जैसे हो गया पेनिसिलिन डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन हो गए, इनका टेस्ट क्या होता है, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। इसका फिफ्थ एडवांटेज वो क्या है, इट प्रोवाइड सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड डिलेड, या फिर बोल सकते हो कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग का मैंने आपको पहले मतलब बताया था कि बॉडी में 2 टाइप्स की मैकेनिज्म चलती है, शॉर्टर मैकेनिज्म और लॉन्गर मैकेनिज्म किसी भी ड्रग की। तो ये डिपेंड करता है ड्रग पर, कि अपने को शॉर्टर ड्रग के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस ड्रग की शॉर्टर मैकेनिज्म है या फिर उसकी लॉन्गर मैकेनिज्म है, ओके। अब आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या, ठीक है। अब डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज का वो होता है, इट इज एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, महंगी होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल द कोर मटेरियल। इनको अपन, जो इनका सेकंड डिसएडवांटेज है वो क्या होता है, इनको अपन सभी कोर मटेरियल के लिए क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। इनको कोर मटेरियल का मतलब एक तरह से आप ड्रग मान लो, तो इनको एक डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि अपन इनको सभी ड्रग्स के लिए यूज नहीं कर सकते, ओके। थर्ड जिसका थर्ड एडवांटेज है वो क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस, लाइक जैसे कंप्रेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, जैसे इनका कंप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, पैकेजिंग ढंग से नहीं हुई या ट्रांसपोर्ट ढंग से नहीं हुआ इनका, ठीक है। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स इट लीड्स टू इनकम्प्लीट एंड डिसकंटिन्यूअस कोटिंग। जो इनकी कोटिंग होती है, ये जो कोटिंग वो क्या होती है, कभी कभी इनकी डिसकंटिन्यूअस या फिर इनकम्प्लीट होती है, ओके। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट डज नॉट यूज ए सिंगल टेक्निक फॉर ऑल द कोर मटेरियल। अब इसका लास्ट डिसएडवांटेज वो क्या क्या बोला जा रहा है, इस टेक्निक को अपन देख रहा, इट डज नॉट यूज ए सिंगल टेक्निक फॉर ऑल द कोर मटेरियल।